कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एसवी बख्शी सीरीज का सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का क्लास चल रहा है, तो आज हम देखेंगे वी से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द है वल्गर। वल्गर यानी कि कोई बुरा व्यवहार करने वाला चीज को वल्गर बोलते हैं। बुरा तरह का बात करना, गंदी बात करना, उसको हम लोग वल्गर लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, सिनोनिम देख लेते हैं। इनएलिगेंट। इनएलिगेंट यानी कि बेहुदा, ऑफेंसिव, बेकार, नेस्टी, अनग्रेसफुल। ठीक है, उसका ऑपोजिट क्या होगा? रिफाइन यानी कि अच्छी तरीका से बात करना, कोई आपसे अच्छा चीज होना। वल्गर तरीका से बात करने को भी ले सकते हैं, या तो कोई वल्गर चीज होना, गंदी चीज होना, उसको भी बोल सकते हैं वल्गर। ठीक है, चीजों को लेकर भी बोल सकते हैं। तो उसका एंटीनिम्स क्या है? रिफाइन। रिफाइन यानी कि बहुत ही बेहतरीन, शानदार। ग्रेसफुल यानी कि बहुत ही बेहतरीन, शानदार। एलिगेंट एंड सिविल। नेक्स्ट देखते हैं वोच। वोच यानी कि अपना कंसेंट देना, हाँ भरना। जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई आपका किताब मांग रहा है, मान लीजिए एसपी बख्शी बुक मांग रहा है, तो आप उसको बोलेंगे ठीक है भाई तू ले जा। उसको बोलेंगे हम लोग वोच, मतलब कंफर्म करते कि हाँ ठीक है ले जा। ठीक है, सिनोनिम्स देख लेते हैं। कंफर्म, कंसेंट, अप्रूव, इंडोर्स। उसका अपोजिट क्या होगा? हम लोग मना कर देंगे, नहीं नहीं मेरे बुक मत ले, ऐसा बोलेंगे ना, तो प्रोहिबिट, मना करना। रिकेंट यानी कि तर्क करना। तर्क यानी कि जैसे बोलेंगे तू तो एग्जाम पास हो गया, अब तू मेरे बुक से क्या करेगा, ऐसा हम लोग तर्क करते ना। तर्क करने का मतलब ये है कि इनडायरेक्टली हम लोग ना ही बोलते हैं। रिकेंट, ठीक है, रिकेंट का मतलब तर्क करना। रिट्रैक्ट यानी कि वापस ले लेना, और रेप्यूडिएट या मना कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वॉलेटाइल। वॉलेटाइल यानी कि यहाँ वहाँ मतलब अपना जो सोच है उसको चेंज करते रहना, अपना सोच को लेके स्थिर ना होना, उसको वॉलेटाइल बोलते हैं। ठीक है, उसको सिनोनिम देखते हैं। चेंजिंग, ट्रांजिएंट, टेम्पोरल और लाइट। उसका एंटीनिम्स क्या होगा? हैवी, पॉन्डरस। पॉन्डरस यानी कि बहुत डीप सोचने वाला। जो इंसान बहुत डीप सोचता है वो कभी भी अपना सोच को जल्द से बदलेगा नहीं। ठीक है, परपेंचुअल, लंबा समय तक रहने वाला। स्टेबल, मेंटली स्टेबल होने वाला चीज को। और यहाँ पर जो सिनोनिम्स है, यहाँ में टेम्पोरल यानी कि बहुत छोटा समय के लिए रहने वाला चीज है। मतलब जिसका दिमागी सोच हमेशा बदलते रहेगा तो उसका सोच कम समय के लिए रहेगा, और जो स्टेबल होता है वो बहुत लंबा समय तक सोचेगा ना, अपना सोच को लंबा समय तक रखेगा, या तो कोई भी चीज हो। तो सिनोनिम्स क्या क्या है? लाइट, चेंजिंग, ट्रांजिएंट एंड टेम्पोरल। और एंटोनिम्स क्या है? हैवी, पॉन्डरस, परपेंचुअल, स्टेबल। नेक्स्ट देखते हैं विजिलेंट। विजिलेंट यानी कि सतर्क रहना, हमेशा ध्यान रखना कब क्या हो रहा है, एकदम सतर्कता, कोई भी जगह में सतर्क होना। सिनोनिम्स देख लेते हैं। कॉशियस, अलर्ट, वेरी, सर्कमस्पेक्ट। उसको अपोजिट क्या होगा? कोई भी चीज के लिए केयरलेस होना, ध्यान ना देना, एकदम केयरलेस लेना। नेग्लिजेंट होना, इनअटेंटिव होना, कैजुअल होना। नेक्स्ट देखते हैं विशियस। विशियस यानी कि करप्ट इंसान। हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये देखिए विशियस इंसान है, मतलब एक घूसखोर इंसान है, जिसका अच्छा मोरल नहीं है, डाउनग्रेड इंसान, जिसका मोरल स्टैंडर्ड बहुत खराब हो, उसको हम लोग विशियस बोल सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम देख लेते हैं। करप्ट, ऑब्निक्शियस मतलब भद्दा, डिग्रेडेड यानी मोरली डिग्रेड हो गया, उसका मोरल खत्म हो गया, उसका मोरली गिर गया, उसका नैतिकता से खत्म हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। और डिमोरलाइज, उसका अपोजिट क्या है? एक नोबल इंसान, बेहतरीन इंसान, वर्चुअस इंसान, मतलब एक अपना ईमानदारी से चलने वाला इंसान को वर्चुअस बोलते हैं। इनोसेंट और अंडरफाइल्ड यानी कि एक ईमानदार, नोबल इंसान। नेक्स्ट देखते हैं वाइब्रेट। वाइब्रेट यानी कि यहाँ वहाँ फ्लैक्चुएट होना, मतलब एक जगह में स्थिर ना होने वाला चीज को वाइब्रेट बोलते हैं। स्विंग, स्विंग यानी कि हम लोग झूला देखे ना, यहाँ से वहाँ होते रहता है, बस उसको स्विंग टाइप बोलेंगे। तो स्विंग क्या है? ये एक जगह स्थिर नहीं है ना, यहाँ वहाँ होता है, डोलता है, तो उसको वाइब्रेट का सिनोनिम्स है स्विंग। ऑसिलेट, ऑसिलेट भी वही है। अगर मान लीजिए एक रस्सी का नीचे हम लोग एक कुछ भी एक भारी मेटल बांध देते और उसको ऐसा हिलाएंगे तो ये इधर उधर होते रहेगा, पेंडुलम जैसा, तो ऑसिलेट। ऑसिलेट होना यानी कि एक जगह स्थिर नहीं होना, इधर उधर होते रहना। फ्लैक्चुएट भी वही है, और अनड्यूलेटेड भी है कि हमेशा अपना चीज को बदलते रहना। कोई भी चीज बदलते रहेगा तो सोच बदलेगा, तो चीज बदलेगा, कुछ भी हो सकता। उसका एंटोनिम्स क्या होगा? पॉज, मतलब स्टॉप हो जाना। मान लीजिए पेंडुलम यहाँ में स्टॉप हो गया तो इसको हम लोग पॉज बोलेंगे। रेस्ट, डिसकंटिन्यू, सीज। नेक्स्ट चले देखते हैं विनोम। विनोम यानी कि जहरीला। जब सांप काटता है तो जहर होता है ना, तो क्या है? पॉइजनस, हार्मफुल, मतलब हमारे लिए नुकसानदायक। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं। पॉइजन, ठीक है। रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट यानी नफरत होना। जब हमारा दिल में किसी के लिए पॉइजन होगा तो नफरत होगा ना, किससे दुश्मनी का भाव होना, पॉइजनस, विनोमस भी बोल सकते हैं उसको हम लोग। माइल वायलेंस, ठीक है, दुश्मनी का भाव, रैंकर।
उसका अपोजिट क्या होगा, एंटीडोट। मतलब वेनम जो हम जहर, जब कोई सांप काटता है तो बॉडी में जहर चले जाता है, तो वो क्या एक पॉइजन है, उसको निकालने के लिए क्या देते हैं, एंटीडोट, मतलब उसको बचाने के लिए। तो एंटीडोट क्या हुआ कि कोई चीज़ को अच्छा करना, ठीक करना, बेहतरीन करना, रेमेडी यानी कि दवाई देके ठीक करना चीज़ों को। बिनोवलेंट भला, अच्छा करना, और सिंपैथेटिक। अगर हम लोग इंसान के लिए देखेंगे तो इंसान, कोई भी इंसान कैसा है, रेमेडी बोल से हमारा तकलीफ में रेमेडी पहुंचाएगा, मतलब हमें अच्छा बोलेगा, हमें अच्छा फील कराएगा, तो हमें उससे संतुष्टि मिलती है ना। तो और एक बिनोवलेंट इंसान क्या है, एक विनम्र इंसान, एक अच्छा इंसान, ठीक है। और सिंपैथेटिक इंसान क्या है, एक सिंपैथी, मतलब मन में प्रेम का भाव होना, एक सिंपैथी रहना, दूसरों का तकलीफ समझने वाला इंसान। नेक्स्ट देखते हैं विनरेबल। विनरेबल यानी कि एक हॉनरेबल इंसान। हॉनरेबल यानी कि एक रेस्पेक्टेबल इंसान। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम था, वो कैसा था, एक रेस्पेक्टेबल पर्सन था, उसको हम लोग बोल सकते हैं APJ अब्दुल कलाम एक वेनरेबल पर्सन थे, एक स्टीम पर्सन थे। सिनोनिम्स क्या, स्टीम्स, हॉनरेबल, रेस्पेक्टेबल, वर्ती। उसको अपोजिट क्या होगा, एक अनवर्ती, एक बेकार सा इंसान जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अनवर्ती, इमेच्योर, डिग्रेड और डिजेनरेट। नेक्स्ट देखते हैं वेंटी। वेंटी यानी कि एक घमंडी इंसान को वेंटी बोलते हैं। जिन लोग घमंडी होते हैं ना, उसको हम लोग बोल सकते हैं घमंडी है, ये वेंटी है, ठीक है। सिर्फ क्या है, कोइंसाइड। कोइंसाइड यानी कि घमंडी, प्रिटेंशन। प्रिटेंशन यानी कि बहुत ज़्यादा दिखावा करना, मोस्टली घमंडी लोग बहुत दिखावा ही करते, ठीक है। इमोडेस्टी, प्राइड। उसका अपोजिट क्या होगा, मॉडेस्टी, ठीक है। मतलब एक विनम्र इंसान, जो जिसको ज़्यादा घमंडा हो, उसको हम लोग मॉडेस्टी बोलते हैं। ह्यूमिलिटी, विनम्र इंसान। मीक, नम्रता, मीक का मतलब विनम्र और बेशफुल। नेक्स्ट देखते हैं वेल्योर। वेल्योर यानी कि एक शूरवीर इंसान, एक ब्रेव इंसान, एक बहुत ही ताकतवर इंसान, ठीक है। सिनोनिम्स देख सकते हैं ब्रेव, पावर, हीरोइज्म, चैवरली। उसका अपोजिट क्या है, एक डरपोक इंसान, फियर, कवर्डिस, डरपोक। अनमैनलीनेस। अनमैनलीनेस यानी कि एक डरपोक इंसान जिसके अंदर मैन वाला क्वालिटी ही ना होना, ठीक है, उसको अनमैनलीनेस बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वैलिड। वैलिड यानी कि कोई भी चीज़ करेक्ट होना, जैसे कि बोलेंगे ये न्यूज़ हमें मिला, एकदम वैलिड न्यूज़ है। वैलिड बोलते एकदम सच्चा न्यूज़ है, ठीक है। उसको ऑथेंटिक भी बोलते हैं। सिनोनिम्स साउंड, सिनोनिम्स जेन्युइन एंड रिलायबल। क्या क्या है, साउंड, ऑथेंटिक, जेन्युइन एंड रिलायबल। उसका अपोजिट क्या होगा, एक फैलियस। फैलियस यानी कि फैलेशियस। फैलेशियस यानी कि जो चीज़ गलत है, गलत न्यूज़। जैसे कि हमें बहुत सारा न्यूज़ मिलता है, उसमें से बहुत सारा कभी कभी गलत न्यूज़ भी मिल जाता है ना, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये न्यूज़ फैलेशियस है, मैंने चेक किया, आप बोल सकते हो। डिसेप्टिव। डिसेप्टिव यानी कि धोखा देना। अगर मान लीजिए कोई आपको आके ऐसा बोल दे कि आज फलाना जगह ऐसा हो गया, तो हो सकता है आपको धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है ताकि आपका सिंपैथी गेन करे, तो हम लोग धोखेबाजी बोल सकते हैं ना, तो डिसेप्टिव। डिबियस। डिबियस यानी कि डाउटफुल। अगर आपको कोई न्यूज़ मिलता है, कुछ हो गया, कोई सिचुएशन है, तो आप सोचेंगे मे बी ये डाउटफुल है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा ही सोचते ना, तो कि डाउटफुल। और अनसर्टेन, इसमें अनसर्टेन यानी कि डाउटफुल, मतलब डाउट होना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वैलेंट। वैलेंट यानी कि ब्रेव इंसान। देखिए वेल्योर और वैलेंट का लगभग सेम मतलब है, सिनोनिम से दोनों एक दूसरे का, मतलब ब्रेव इंसान, एक शूरवीर इंसान जिसका अंदर बहुत हिम्मत हो। तो सिनोनिम्स क्या कहेगा, ब्रेव, गैलेंट, करेजियस एंड चेवरलियस। उसका ऑपोजिट क्या होगा, एक डरपोक इंसान, फियरफुल, अफ्रेड, डरपोक, कवर्ड, डरपोक, डैस्टर्डली, डरपोक, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या क्या है, ब्रेव, गैलेंट, करेज एंड चेवरलियस। और एंटोनिम्स फियरफुल, अफ्रेड, कवर्ड एंड डैस्टर्डली। नेक्स्ट देखते हैं वैग्रेंट। वैग्रेंट यानी कि एक रोड में ऐसी बेमतलब का चलने वाला, मतलब उसका ज़िंदगी में कोई नक्शा ही, उसका ज़िंदगी में कोई एम ना होना, एमलेस इंसान, बस ऐसी आइडियल बैठे रहना, बिना कोई काम काज करे, कुछ भी मतलब बेफजूल का सिर्फ टाइम बर्बाद करने वाला इंसान को वैग्रेंट बोल सकते हैं, ठीक है। आइडियल यानी कि कोई काम ना करना, बस सुस्त खोर का तरह बैठे रहना। रोमिंग यानी कि रोमिंग का मतलब यहाँ वहाँ भटकते रहना। जब किसी इंसान का लाइफ में पर्पस नहीं होगा तो ऑब्वियसली रोमिंग ही रहेगा, क्योंकि वो यहाँ वहाँ भटकते रहेगा, उसका लाइफ में कोई काम ही नहीं है, पर्पस ही नहीं है, ठीक है। वंडरर। वंडरर यानी कि यहाँ वहाँ भटकना, उसको भी उसी को वंडरर बोलते। और रोविंग। रोविंग भी यहाँ वहाँ भटकने को बोलते। उसका ऑपोजिट क्या होगा, एक स्टेबल इंसान है, स्टेबल, जिसका पास काम है तो एक स्टेबिलिटी से काम उम करेगा, एकदम स्टेबल रहेगा अपना जगह में। स्टेशनरी, सेटल और स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये था 20 से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी हो और आप बने रहे नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।